नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 9 मणिका भाग 1 के 10वें पाठ भारतीय विज्ञानम का अभ्यास कार्य लेकर। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। स्वाति नामकः मुनिः कया पीड़ितः अभवत। स्वाति नामक मुनि किससे पीड़ित हो गए, किस चीज से पीड़ित हुए थे? पिपासया, प्यास से। स्वाति मुनि प्यास से पीड़ित हो गए थे। मुनिना कीदृशः शब्दः श्रुतः। मुनिना, मुनि के द्वारा यानी स्वाति मुनि के द्वारा, कीदृशः शब्दः, कैसा शब्द, श्रुतः सुना गया। मुनि ने कैसा शब्द सुना? आह्लादकरः, आनंददायक यानी आनंददायक आवाज सुनी। मुनि किम विस्मृत्य वेगेन आश्रमम आगतवान। मुनि किसको यानी किस चीज को, विस्मृत्य मानी भुलाकर, अर्थात मुनि क्या भूलकर जल्दी से आश्रम में आ गए थे। किसको भूल के आए थे? तृषाकुलताम यानी प्यास से उत्पन्न बेचैनी को भूलकर वो आश्रम में लौट आए थे। मुनिना यत संगीत साधनम निर्मितम तस्य किम नाम। मुनि के द्वारा जो संगीत साधन बनाया गया उसका क्या नाम था? मृदंगः, मृदंग। मुनि ने मृदंग नामक वाद्य यंत्र बनाया था। भरत मुनिना किम शास्त्रम विरचितम। भरत मुनि के द्वारा कौन से शास्त्र की रचना की गई? नाट्य शास्त्रम। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। प्रश्न 1 में आगे दिया है, रेखा गणितस्य कः सिद्धान्तः शुल्व सूत्रेषु पूर्वमेव निरूपितः। रेखा गणित का कौन सा सिद्धांत शुल्व सूत्रों में पहले से ही निरूपित है, यानी शुल्व सूत्रों में कौन से सिद्धांत का निरूपण किया गया है? पाइथागोरस। पाइथागोरस का वर्णन शुल्व सूत्रों में पहले से ही मिलता है। कस्मिन् विद्यालये कृषि आयुर्वेदः पशु विज्ञानम आदयः विषयाः अध्यापयन्ते स्म। कौन से विश्वविद्यालय में कृषि, आयुर्वेद, पशु विज्ञान आदि विषय पढ़ाए जाते थे? नालंदा। आप यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय भी लिख सकते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ये विषय पढ़ाए जाते थे। प्राचीना भारतीय विज्ञान परंपरा कीदृशी आसीत। प्राचीन भारतीय परंपरा कैसी थी? अति उत्कृष्टा। आप मानवीय मूल्य युक्ता भी लिख सकते हैं। अगर इसी प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में पूछा जाए तो हम इसका उत्तर अति उत्कृष्टा मानवीय मूल्य युक्ता च लिख सकते हैं। अगला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः इति कस्याः सभ्यतायाः मूल मंत्रम। सभी सुखी हों, ये कौन सी सभ्यता का मूल मंत्र है? भारतीय सभ्यतायाः, भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है। अगर पूछा जाए भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र क्या है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। और पूछा जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः ये किसका मूल मंत्र है तो भारतीय सभ्यतायाः। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। पूर्ण वाक्येन अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। स्वाति मुनिः किम अन्विष्टवान। स्वाति मुनि ने किसकी खोज की? स्वाति मुनिः संगीत साधनेषु प्रतिध्वनेः उत्पादनार्थम यह सूक्ष्म क्रमः आवश्यकः तम अन्विष्टवान। स्वाति मुनि ने संगीत साधनों में प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए जिस सूक्ष्म कर्म की आवश्यकता थी उसकी खोज की। अगला है, प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य 5 शाखानाम नामानि लिखत। प्राचीन भारतीय विज्ञान की 5 शाखाओं के नाम लिखिए। तो हम लिख सकते हैं, प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य 5 शाखानाम नामानि। प्राचीन भारतीय विज्ञान की 5 शाखाओं के नाम हैं, भौतिक विज्ञानम यानी फिजिक्स, जीव विज्ञानम बायोलॉजी, भूविज्ञानम यानी भूगोल अर्थात जियोग्राफी, खगोल विज्ञानम आकाशीय विज्ञान, नक्षत्र विज्ञानम च और ग्रह नक्षत्र इत्यादि से संबंधित विज्ञान। अगला है, वृक्षाणाम पर्णैः काः क्रियाः क्रियन्ते। वृक्षों के पत्तों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? वृक्षाणाम पर्णैः प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, पर्णस्य अवान्तर भागाः, पर्णकेषु स्थितः प्लाज्मा, बीज निर्माणमादयः क्रियाः क्रियन्ते। वृक्षों के पत्तों द्वारा प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया
यानी प्रकाश संश्लेषण अर्थात प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर्णस्य अवांतर भागाः पत्तों के अंदर के भाग, पर्णकेषु स्थितः प्लाज्मा पत्तों पर स्थित प्लाज्मा, बीज निर्माणम आदयः और बीज बनाने आदि की क्रिया क्रियन्ते क्रियाएं की जाती हैं। प्रश्न 2 में आगे दिया है बोधायन आचार्येण शुल्व सूत्रेषु किम निरूपितम। बोधायन आचार्य के द्वारा शुल्व सूत्रों में किसकी व्याख्या की गई है, किस चीज का वर्णन किया गया है। बोधायन आचार्येण शुल्व सूत्रेषु पाइथागोरस इति सिद्धांतः निरूपितः। बोधायन आचार्य के द्वारा शुल्व सूत्रों में पाइथागोरस इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पंच विद्यानाम नामानि लिखत, 5 विद्याओं के नाम लिखिए। पंच विद्यानाम नामानि संति, 5 विद्याओं के नाम हैं शब्द विद्या, शिल्प स्थानम, आयुर्वेदः, हेतु विद्या, आध्यात्मिकी विद्या च। ये 5 विद्याएं हैं। प्राचीना भारतीय विज्ञान परंपरा कीदृशी आसीत। प्राचीन भारतीय विज्ञान परंपरा कैसी थी। प्राचीना भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्टा मानवीय मूल्य युक्ता च आसीत। प्राचीन भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्ट बहुत उन्नत थी और मानवीय मूल्यों से युक्त थी। अगला प्रश्न है भारतीय सभ्यतायाः मूल मंत्रः कः अस्ति। भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र क्या है। भारतीय सभ्यतायाः मूल मंत्रः अस्ति। भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। आप यहाँ पूरा श्लोक भी लिख सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रश्न 3 में दिया है स्थूलाक्षर रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। दिए गए वाक्यों में गहरे लिखे शब्द या रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है जलमूलम अन्विष्यता स्वाति मुनिना आह्लादकरः शब्दः श्रुतः। जलमूल की खोज करते हुए स्वाति मुनि के द्वारा आनंददायक शब्द सुना गया। तो किसकी खोज करते हुए यानी किसको खोजते हुए, तो जलमूलम के स्थान पे लिखेंगे किम। किम अन्विष्यता स्वाति मुनिना आह्लादकरः शब्दः श्रुतः। किसको खोजते हुए स्वाति मुनि के द्वारा आनंददायक शब्द सुना गया। अग्रे गत्वा पर्वतात पतन्तः जल बिंदून अपश्यत सह। आगे जाकर पर्वत से गिरते हुए जल बिंदुओं को देखा। सह मानी उसने, स्वाति मुनि ने आगे जाकर पर्वत से गिरते हुए जल बिंदुओं को देखा। तो पर्वत से, तो हम पूछेंगे किस से या कहां से, तो उत्तर होगा अग्रे गत्वा कस्मात् पतन्तः जल बिंदून अपश्यत सह। उसने आगे जाकर किस से गिरते हुए जल बिंदुओं को देखा। अगला है जल बिंदवः मधुर संगीतम जनयन्ति स्म। पानी की बूंदें मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। तो हम पूछ सकते हैं क्या उत्पन्न कर रही थी या कैसा संगीत उत्पन्न कर रही थी। तो प्रश्न बनेगा जल बिंदवः किम जनयन्ति स्म। पानी की बूंदें क्या उत्पन्न कर रही थी, या जल बिंदवः कीदृशम संगीतम जनयन्ति स्म। पानी की बूंदें कैसा संगीत उत्पन्न कर रही थी। प्रश्न 3 में आगे दिया है प्रतिध्वनि विज्ञानम विना संगीत साधना नाम निर्माणम असाध्यम। प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत साधनों की यानी वाद्य यंत्रों का निर्माण असाध्य है, असंभव है। तो संगीत साधनों का निर्माण, प्रश्न पूछेंगे किसका निर्माण, तो प्रश्न बनेगा प्रतिध्वनि विज्ञानम विना केशाम निर्माणम असाध्यम। प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना किन का निर्माण असाध्य है या असंभव है। विज्ञाने गंभीराध्ययनम कृत्वा अस्माकं पूर्वजैः अभूतपूर्वाः सिद्धयः संप्राप्ताः। विज्ञान में गंभीर अध्ययन करके हमारे पूर्वजों द्वारा अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की गई। तो विज्ञान में, तो हम पूछेंगे किस में, तो प्रश्न बनेगा कस्मिन् गंभीराध्ययनम कृत्वा अस्माकं पूर्वजैः अभूतपूर्वाः सिद्धयः संप्राप्ताः। अर्थात किसमें गंभीर अध्ययन करके हमारे पूर्वजों द्वारा अभूतपूर्व सिद्धियां प्राप्त की गई। अगला है
वृक्षायुर्वेदः महर्षि पराशरेण विरचितः। वृक्षायुर्वेद महर्षि पराशर के द्वारा लिखा गया। तो हम पूछेंगे किसके द्वारा लिखा गया। प्रश्न बनेगा वृक्षायुर्वेदः केन विरचितः। वृक्षायुर्वेद किसके द्वारा रचा गया या किसके द्वारा रचना की गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। अधोलिखित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तरता। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार दीजिए। पहला है एकदा स्वाति नामकः मुनिः पिपासया पीड़ितो अभवत। एक बार स्वाति नामक मुनि प्यास से पीड़ित हो गए। अत्र क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है यानी धातु रूप कौन सा है। तो कौन सा है ये अभवत। तो उत्तर लिखेंगे अभवत। अगला है वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणाम पर्णैः क्रियमाणाः विविधाः क्रियाः वर्णिताः। वृक्षायुर्वेद में पेड़ों के पत्तों द्वारा की जाने वाली विविधाः क्रियाः अनेक क्रियाएं वर्णिताः वर्णित हैं या वर्णन किया गया है। अत्र इस वाक्य में विविधाः इति पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। विविधाः इस शब्द का विशेष्य कौन है। तो विविधाः यानी अनेक प्रकार की क्या क्रियाएं। तो विशेष्य होगा क्रियाएं और विशेषण होगा विविधाः। तो प्रश्न क्या पूछा है विशेष्य पद बताना है। तो उत्तर होगा क्रियाः। अगला है प्रथमा शब्द विद्या तु व्याकरणस्य ज्ञानाय अभवत। प्रथमा शब्द विद्या पहली शब्द विद्या तो व्याकरण के ज्ञान के लिए होती थी। अत्र विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। तो पहली शब्द विद्या। तो विशेषण क्या है प्रथमा और विशेष्य शब्द विद्या। प्रश्न 4 में आगे दिया है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी सुखी हों। अत्र कर्तरी पदम किम। इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो उत्तर है सर्वे यानी सभी सुखी हों। क्रियापद कौन सा है भवन्तु और कर्ता सर्वे। अगला है सह त्रिशाकुलताम विस्मृत्य वेगेन आश्रमम आगतवान। वह प्यास को भूलकर तेजी से आश्रम में आ गया। अस्मिन वाक्य इस वाक्य में स्मृत्वा यानी याद करके इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। इस शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। स्मृत्वा यानी याद करके। तो विलोम क्या होगा विस्मृत्य यानी भूल करके। अगला है सर्वे संतु निरामयाः। सभी निरोगी हों या सभी स्वस्थ हों। अस्मिन वाक्य रोग रहिताः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा है निरामयाः अर्थात निरोगी यानी स्वस्थ। अगला प्रश्न है कथाक्रमानुसारम अधोलिखित वाक्यानि पुनः लिखत। दिए गए वाक्यों को कथाक्रम के अनुसार लिखिए यानी कहानी में पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी। तो आइए हम प्रश्न 5 का उत्तर यहां देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है एक बार एक स्वाति नामक मुनि होता है। उसे क्या दिक्कत होती है वह प्यास से पीड़ित होता है। जब प्यासा होता है तो क्या करता है वो पानी की खोज करता है। तो एक वाक्य यहां इस प्रश्न में दिया नहीं कौन सा जल मूलम अन्विष्यता तेन कश्चन आह्लादकरः शब्द श्रुतः। पानी की खोज करते हुए उस मुनि के द्वारा एक आनंददायक शब्द सुना गया। जब उसने वो शब्द सुना तो क्या किया वो आगे गया। तो हम लिखेंगे तम शब्दम अनुसृत्य स अग्रे गतः। आपको यह वाक्य नहीं लिखना है इसको हम यहां से हटा देते हैं। शब्द को सुनते हुए वो आगे गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर्वत से गिरती हुई पानी की बूंदें सूखे पत्तों पे गिर के मधुर संगीत उत्पन्न कर रही हैं। उस संगीत को सुनकर क्या हुआ उस संगीत को सुनकर वो प्रेरित हुए और प्यास को भूलकर वापस आश्रम में आ गए। आश्रम में आकर किसकी खोज की संगीत साधनों में प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए जिस क्रम की आवश्यकता होती है उसने उस क्रम की खोज की। और फिर उन्होंने क्या किया एक वाद्य यंत्र बनाया। तो एवं यत संगीत साधनम निर्मितवान तस्य नाम मृदंग इति। उन्होंने जो संगीत साधन यानी वाद्य यंत्र बनाया उसका नाम है मृदंग। यह है कहानी का सही कथाक्रम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। विशेषण विशेष्याणाम मेलनम कृत्वा लिखत। दिए गए विशेषण और विशेष्य का सही मेल कीजिए। तो विशेषण है
मधुरम यानी मधुर, तो मधुर क्या था? संगीतम, मधुर संगीत। आह्लादकरः शब्दः यानी आनंददायक आवाज। अत्युत्कृष्टा परंपरा, हमारी परंपरा कैसी थी? अति उत्कृष्ट, बहुत ही उन्नत। विविधाः क्रियाः, अनेक प्रकार की क्रियाएं। सुखिनः सर्वे, श्लोक में दिया है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सभी क्या हों? सुखी हों। तो ये था विशेषण और विशेष्य का मेल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। अधोलिखित विद्यानाम विषयी सह मेलनम कृत्वा लिखत। यहां विद्याओं के नाम दिए हैं, इन विद्याओं से संबंधित जो विषय हैं उनके साथ इनका मेल कीजिए। तो हेतु विद्या, हेतु विद्या में क्या बताया है? न्याय दर्शन और तर्क शास्त्र। तो यहां न्याय दर्शन दिया है, हम लिखते हैं न्यायादि दर्शनम। शिल्प स्थानम, इसमें क्या दिया था? यंत्र निर्माण, ज्योतिष, पंचांग आदि। तो हमने लिख दिया यंत्र निर्माण विधि ही। आध्यात्मिकी विद्या, इसमें क्या बताया था? जीवन दर्शनम, जीवन के रहस्य और जीवन दर्शन। आयुर्वेद, आयुर्वेद में क्या बताया है? शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा और औषधियों की जानकारी। तो हमने लिख दिया शरीर रक्षा। अंतिम है शब्द विद्या। शब्द विद्या में क्या होता है? व्याकरणम, व्याकरण का ज्ञान। तो ये था पाठ भारतीयम विज्ञानम का अभ्यास कार्य। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।